हिमाचल में बारिश से उद्योग विभाग को 300 करोड़ का नुकसान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राहत पैकेज की मांग। शिमला में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस में शुरू हुई महाभारत, आपसी लड़ाई में लोगों को किए हुए वादे सरकार। चंबा में अनियंत्रित होकर बैरा नाले में गिरी कार। हादसे में चालक समेत 7 की मौत, 3 लोग घायल। विधायक हंसराज ने मौके का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में 13 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। प्रदेश में फिर बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नालागढ़ में अज्ञात युवकों ने 2 सगे भाइयों पर किया हथियारों से हमला। दोनों भाइयों ने इलाज के वक्त तोड़ा दम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारी बरसात से अकेले उद्योग विभाग को 300 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। बद्दी नालागढ़ में ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ। वहीं लगातार हो रही बारिश ने बीबीएन क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा भाग में मड़ावाला, चढ़निया और बालदा पुल के क्षतिग्रस्त होने से बद्दी और नालागढ़ जाने वाली सभी सड़कें कट गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार से भी सड़कों और पुलों को दुरुस्त करने की मांग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में हैं, चाहे आईपीएच के हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बात में दम तो है। और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। कांग्रेस के सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की फेसबुक पोस्ट के बाद कांग्रेस के अंदर शुरू हुई सियासी हलचल को बीजेपी पूरी तरह बुनाने में लगी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार आपसी खींचतान में उन्हें सत्ता दिलाने में लाने वाली जनता को भूल गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार को 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस विधायक महाभारत का प्रसंग बताकर कौरवों से 5 गांव की मांग कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यह दुर्योधन कौन है जो इन्हें 5 गांव नहीं दे रहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज पद के लिए खींचतान चली हुई है, जिसमें वे जनता से किए गए वादे पूरी तरह भूल गए हैं। पिछले 7-8 महीने हो गए हैं ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? हिमाचल कांग्रेस में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार अपने ही बेटे से परेशान नजर आ रहे हैं। चौधरी चंद्र कुमार ने बीते रोज अपने बेटे नीरज की ओर से की गई टिप्पणी पर कहा कि मुख्यमंत्री का कोई खास विधायक नहीं होता, सभी विधायक ही मुख्यमंत्री के खास होते हैं। प्रशासन को बदलने में वक्त लगता है और सरकार प्राथमिकता के साथ काम करती है। चंद्र कुमार अपने बेटे से परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि आप सभी उसके बारे में जानते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप मुझे बताइए किस प्रकार का मंत्रिमंडल का विस्तार चाहिए आपको? आपका राजपूत जो है वो मुख्यमंत्री है, आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण है। कभी उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ स्टेट में?
आपके एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, एक ही पार्लियामेंट्री के क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद आपका जितना शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसके कितने हैं, आपके इतने कभी मंत्री रहे हैं। तो अभी आपका बिलासपुर खाली पड़ा है, आपका चंबा में हमारी स्पीकर साहब है, कांगड़ा से मैं वरिष्ठ MLA हूँ और मैं मंत्रिमंडल में हूँ। उसके बाद कितने सीटें हमने बना दिए हैं। अगर जो 3 सीटों का कहीं जो उन्होंने आगे विस्तार करना है तो क्या सरकार नहीं चल रही। चंबा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें चालक और 7 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसा तीसा बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई पुल के पास हुआ है जहां एक कार बैरा नाले में जा गिरी। इस दौरान गाड़ी में 12 लोग सवार थे जिनमें से चालक सहित 8 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि इसमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहरहाल मृतकों और घायलों को चंबा अस्पताल लाया गया है। वहीं चुराहा के विधायक हंसराज मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। शिमला में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक हंसराज ने कहा कि चंबा में आज सुबह एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें पूरी तरह से सरकार और PWD के XAN की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मांग करती है कि सरकारी अधिकारी जोगेंद्र शर्मा जो PWD में कार्यरत हैं उन पर तुरंत FIR होनी चाहिए क्योंकि उनकी लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा आज चंबा में हुआ है। हमने लगातार सोशल मीडिया और लिखित माध्यम से सरकार को इस बारे में अवगत कराया था लेकिन सरकार ने इस हादसे को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बैठानी चाहिए और सरकार को जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। आज सुबह जो है वो 9 सवा 9 बजे चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है जो हमने अग्रिम भी PWD को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन XAN PWD और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे FIR जो है वो XAN पे हो और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो XAN की बनती है। ये हिमाचल प्रदेश में मानसून 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से उग्र रूप ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अभी मानसून की रफ्तार धीमी हुई है, इसके चलते कम प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 13 अगस्त के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि इसे लेकर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में लैंडस्लाइड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है जबकि आगामी कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिलेगी। ऐसे में फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं से भी प्रदेश को राहत मिल सकती है। देखिए, अभी बारिश में तो कमी आ चुकी है और मानसून आगे अभी कमज़ोर रहेगा कुछ दिन। हालांकि 13 तारीख के बाद हल्की सी संभावना है कि बारिश बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले करीब 4 से 5 दिन मौसम में जो है मानसून रफ्तार में कमी आएगी और बारिश अब आगे कम रहेगी। बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेगी। जहाँ तक मानसून की बारिशों की बात है, डेफिसिट अगस्त में ज़रूर है, अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल मानसून की पूरे मानसून की अब तक की बात करते हैं तो बरसात अभी भी एक्सेस है। करीब 50% के आसपास ज़्यादा बरसात हुई है अब तक। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है क्योंकि ओवरऑल मानसून अब वीक है नॉर्थ इंडिया में। जहाँ तक तापमान की बात है, टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं, दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। कुल्लू की बुंतर तहसील के तहत आने वाले ग्राम पंचायत शीलीहार के द्वारा जंगल में त्रासूर नामक स्थान पर पानी की झील का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस झील के बनने से 4 गांवों के लोगों को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस झील का निर्माण कार्य बंद करे ताकि 4 गांवों के लोगों को आगामी समय में लैंडस्लाइड की समस्या का सामना न करना पड़े। किसी मुद्दे को लेकर चामुंडा महिला मंडल और अन्य ग्रामीण ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिले। वहीं बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर भी ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे और उन्होंने डीसी आशुतोष गर्ग को पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया।
जैसा मुझे बताया गया, संगटेड़ गांव की महिला मंडल आया था यहाँ पर। इनका कहना है कि गांव के पीछे पानी की झील बन रही है, जिसके कारण से गांव को खतरा है। इनके गांव को भी नीचे लाशनी है, उसके नीचे छेऊर है। और एक बार मैं पहले भी इनके गांव गया था, मैंने खुद भी देखा है। तो उस गांव में काफ़ी जो पानी और सैलाब जैसा ऐसा नीचे एक पत्थर भी है, तो वैसे स्लाइडिंग का खतरा है। मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, लेकिन अभी हमने डीसी साहब के सामने सारा विषय रखा है और उन्होंने बीडीओ साहब को निर्देश दिए हैं कि वो जाके मौका करें। और हमने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ न कुछ वे आउट निकले। हमारे गांव में झील बन रही है, पंचायत के थ्रू से बन रही है। वो उस झील बनने से हमारे को खतरा हो सकता है। इसे हम पंचायत वालों को बोला भी कि आप जिम्मेदार ले सकते हैं कि अगर फट जाएगी तो। इसमें 4 गाँव से नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो संगटेड़ गाँव ही आता है, उसके बाद लाशनी, उसके बाद छेऊन, उसके बाद कोट। आज हम डीसी ऑफिस में भी आए हैं। डीसी साहब ने बोला भी है कि वीडियो साहब मौके पर आएंगे और देखेंगे कितना नुकसान है उस झील से। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर प्रीत कॉलोनी के पास वीरवार देर शाम 3 अज्ञात युवकों ने 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके इलाज में अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जबकि हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों मृतक जालंधर पंजाब के हैं, जो कि नालागढ़ के वार्ड 6 में किराए के मकान में रहते थे। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी भी नकोदर पंजाब के बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश और कारणों का पता लगाने में पुलिस अब जुट गई है। पुलिस को तकरीबन 6 बजे एक हमारे पत्रकार बंधुओं ने मैसेज किया मेरे पर्सनल फ़ोन पे और एक पुलिस स्टेशन में सेम टाइम पे ये बताया कि हमारा जो रामशहर रोड है उस नज़दीक जो तारारी मंदिर के लिए रास्ता जाता है और साथ में ही वहाँ पे मस्जिद है, उस मोड़ पे ही एकांत में 2 आदमी घिरे पड़े हैं और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनसे पेट से खून निकल रहा है। तो कृपया आप आके जल्दी से देख लें। उसी समय पुलिस तकरीबन 5 और 7 मिनट के अंदर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पे और पुलिस 5-7 मिनट में वहाँ पे पहुँच गई। हमने उन लोगों को जिनको हम जानते नहीं थे हॉस्पिटल लाए, तो वहाँ पे एक ब्रॉड डेड हुआ और दूसरी थोड़ी देर बाद क्लियर कर दिया। उनका जब हमने एड्रेस कंफर्म किया तो पता चला कि दोनों ही लड़के जलंधर के रहने वाले हैं, खीवा गाँव के हैं और तहसील उनकी नकोदर है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 2 सगे भाइयों की तलवार से हमला कर नृशंस हत्या की गई है। बता दें कि वीरवार शाम नालागढ़ में दरगाह के नजदीक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे राजीव सेजल ने प्रदेश में चरमराई हुई कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर बाहर के प्रदेशों से हत्यारे आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाहर से आने वालों पर नजर रखने के पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पा रही। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।